बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब की नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.4 इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़रा छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक फंक्शंस का, उसको ज़रा अच्छे से समझ लें। बुक में बहुत अच्छी सी एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, कुछ वहीं से आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ आप देखें कि जिस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, और इसी तरह से बाकी के जो भी फंक्शंस आपको दिए हैं ये सारे सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? सिमेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस हैं कि अगर अल्फ़ा की जगह बीटा या बीटा को रिप्लेस कर दिया जाए अल्फ़ा से तो गिवन फंक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता। किस तरह? जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, दोनों का सम है, ठीक है। अगर आप इसको बीटा प्लस अल्फ़ा कर दें तब भी ये सम है, इसके सम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आप अल्फ़ा इंटू बीटा को देख लें, रिप्लेस करें बीटा इंटू अल्फ़ा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही है, फंक्शन की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर करें तो स्क्वायर्स लेने से और बाद में सम जो है वो लेने से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के आंसर पे कोई चेंज नहीं आने वाला, वैल्यूज़ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से क्यूब्स के लिए भी यहाँ पे आ जाइए, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को अगर आप 1/बीटा प्लस 1/अल्फ़ा करें तब भी ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसी तरह से स्क्वायर्स के फॉर्म में भी, और इसी तरह से कई ऐसे फंक्शंस आप ख़ुद से भी क्रिएट कर सकते हैं इसी तरह से स्क्वायर्स या कोई भी पावर्स लेके, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं अगर उनके वैल्यू, उनके रूट्स को यानी अल्फ़ा को बीटा और बीटा को अल्फ़ा इंटरचेंज कर दिया जाए तो फ़र्क ना पड़े तो, ठीक है जी। ये हो गया सिमेट्रिक फंक्शंस। नाउ कमिंग बैक टू आवर एक्सरसाइज। अभी आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स दोनों ही सिमेट्रिक हैं, यानी कि अगर अल्फ़ा को रिप्लेस कर दिया जाए बीटा से और बीटा को रिप्लेस कर दिया जाए अल्फ़ा से तो इस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चेक कर लेते हैं जी। देखें, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा है और इधर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा है। अगर आप अल्फ़ा को बीटा से रिप्लेस करें तो ये बनेगा बीटा क्यूब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा, ठीक है। तो वो सिर्फ इंटरचेंज हो चुके होंगे, फर्स्ट वैल्यू दूसरी बन जाएगी और दूसरी वाली फर्स्ट टर्म के जैसी बन जाएगी, इसलिए इसके सम पे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। अच्छा, ज़रा पार्ट नंबर 2 पे गौर कीजिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सिमेट्रिक फंक्शंस के लिए जितनी भी एग्जांपल्स अभी तक मैंने आपको बताई बुक से भी और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से भी, ये तो सारा था प्लस। तो प्लस तो 2 + 3 हो या 3 + 2 हो, आंसर दोनों का ही 5 आता है। लेकिन ऐसा माइनस में तो नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि 2 + 3 5 है, तो 2 - 3 जो है वो -1 है, ठीक है, और 3 - 2 1 है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 3 में से 2 माइनस किया जाए तो 1 आता है, और 2 में से 3 माइनस किया जाए तो -1 आता है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में आप कहेंगे ये तो इंटरचेंज करने से डिफरेंस आ गया, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, डिफरेंस के ऊपर होल स्क्वायर भी है। तो जब आप डिफरेंस अलग आ भी गया, अगर अल्फ़ा में से बीटा निकाल लें और बीटा में से अल्फ़ा निकालने के बाद अगर वैल्यूज़ का डिफरेंस आ भी जाता है तो आप चेक कीजिएगा उनका स्क्वायर लेने से फिर से वही आंसर आ जाएगा। इसलिए अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर भी एक सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है जी। ये हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है जी इसके सोल्यूशन का काम। तो सोल्यूशन में क्या करना है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं यूनिट नंबर 1 से लेकर अभी तक। ax² + bx + c = 0, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहते हैं अगर इस जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों अल्फ़ा और बीटा, तो आप ज़रा वैल्यू फाइंड कीजिए अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा की। अब किस तरह से फाइंड करनी है ये मैं आपको क्वेश्चन लिखने के बाद एक्सप्लेन करती हूँ जी। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और अब हम इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये था, वो कहता है कि अगर गिवन इक्वेशन हो आपके पास ax² + bx + c = 0, तो आप बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और गिवन इक्वेशन के रूट्स आपको दे दिए गए हैं कि वो अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ज़रा इसको चेक करें पहले इस फंक्शन को। इसमें से आप कोई ऐसी फॉर्म बनाएं
कि आप गिवन इक्वेशन के रूट्स का सम या प्रोडक्ट यूज़ कर सकें। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स का सम लूँ, इसी इक्वेशन के रूट्स का सम क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और आपको पता है कि वो माइनस बी बाई ए होता है, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसके प्रोडक्ट की, इसी इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट की, तो मैं दरअसल बात कर रही हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सी बाय ए की। ठीक है, अब जब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, इसकी कोई ऐसी फॉर्म, इस सिमेट्रिक फंक्शन की कोई ऐसी फॉर्म बनाऊँगी कि उसमें मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ही की फॉर्म्स आ रही हों, इसी तरह की टर्म्स आ रही हों कि जिनमें ये दोनों आ रहे हों, तो इनकी जगह फिर मैं माइनस बी बाई ए और सी बाई ए रिस्पेक्टिवली रिप्लेस कर सकती हूँ। किस तरह से, आप देखें मैं इस तरह किस तरह फॉर्म बना सकती हूँ। आप दोनों टर्म्स में ज़रा गौर कीजिए, आपके पास क्या आ रहा है। अगर मैं कॉमन देखूँ तो अल्फ़ा दोनों टर्म्स में मौजूद है। ठीक है, अल्फ़ा को मैं कॉमन ले सकती हूँ, इसी तरह से मैं बीटा को भी कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले लेती हूँ और देखते हैं जी बाकी क्या बचता है। अल्फ़ा कॉमन आ गया, बीटा कॉमन आ गया। अगर फर्स्ट टर्म में से एक अल्फ़ा कॉमन गया तो अल्फ़ा स्क्वायर बच गया, और इसी तरह से बीटा कॉमन गया हुआ है। ठीक है, प्लस इसी तरह से दूसरी टर्म में से अल्फ़ा कॉमन चला गया और बीटा क्यूब में से एक बीटा कॉमन चला गया, तो बीटा स्क्वायर रह गया। मैंने कहा कि गिवन सिमेट्रिक फंक्शन को इस तरह की फॉर्म बनाएंगे कि या अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा यूज़ हो रहे हो। तो आप ज़रा गौर कीजिए, अल्फ़ा बीटा तो आ गया जिसकी जगह मैं सी बाई ए को रिप्लेस कर सकती हूँ, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं आया, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से चेंज करने के लिए आप ज़रा एक अलजबरा का फार्मूला रिकॉल कीजिए, जिसमें वो कहता है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये अलजब्रिक फार्मूला है, सब भी वाकिफ़ हैं। अगर मैं ए को अल्फ़ा और बी को बीटा कहूँ तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस करना है। मैं गिवन इक्वेशन इस इक्वेशन से अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालूं तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म प्लस 2 अल्फ़ा बीटा पड़ी हुई है, जिसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँगी तो ये फॉर्म कुछ यूँ बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव टर्म है, शिफ्ट होने के बाद 2 अल्फ़ा बीटा नेगेटिव हो जाएगी, और दूसरी साइड पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। तो गोया मैंने इस गिवन फार्मूला में से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जो कि ये सारी वैल्यू है। ये मैं वैल्यू जब जब पुट करनी होगी, अभी मैं आपको डिटेल से बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर नेक्स्ट किसी पार्ट में इस तरह से दोबारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया तो मैं उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दूँगी इस वैल्यू से। ठीक है, तो आपने समझ जाना है। अब देखें, ये अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ अपनी जगह पे मौजूद है, जबकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फ्रॉम द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन मैं रिप्लेस कर रही हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के साथ। ठीक है जी, ये लिखा जा सकता है इस फॉर्म में। ये तो आपके पास रेफरेंस था, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखें, अब ज़रा इस पे गौर करें, सारी फॉर्म्स यही बन रही हैं, या अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है या अल्फ़ा बीटा आ रहा है। अब मैं इनकी जगह आराम से ये वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। व्हाट इज़ अल्फ़ा बीटा? अल्फ़ा बीटा इज़ एक्चुअली सी बाई ए, सो पुट द वैल्यूज सी बाई ए। What is this? Alpha plus beta whole square. Alpha plus beta means minus b by a whole square as it is minus 2 alpha beta. Again alpha beta, it means c by a. या ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है कि मैंने किस तरह से इनको रिप्लेस किया। अच्छा, अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर लेती हूँ। पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ। बी स्क्वायर बनेगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये बनेगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, दैट इज़ 2c बाई ए। अच्छा, c बाई ए को बाद में मल्टीप्लाई करती हूँ, पहले ज़रा अंदर एलसीएम ले लेते हैं। दो टर्म्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उनको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जब भी, तो आपने यकीनन एलसीएम लेना होता है। अच्छा, एलसीएम आ जाएगा इनका ए स्क्वायर और न्यूमरेटर में बाकी बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2
AC। ठीक है जी, LCM लेना होप सो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को तो लाजमी आता होगा, इसलिए मैं इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगी। अच्छा, अब कोई लाइक टर्म्स तो है नहीं जो मैं प्लस या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बस आप इस C को C इंटू बी स्क्वायर माइनस 2AC लिख दें और डिनोमिनेटर में जो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ए क्यूब लिख लें, एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ गिवन सिमेट्रिक फंक्शन अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है और यहाँ पे भी मैं दोबारा से अब इक्वेशन और सम और प्रोडक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन नहीं लिखूँगी क्योंकि उसी का दूसरा पार्ट करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने कहा था कि आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि गिवन सिमेट्रिक फंक्शंस को ऐसी फॉर्म्स में लाना है कि आपके पास सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा बन जाए ताकि इसको आप वैल्यूज़ उसकी पुट कर सकें। अभी आपके पास है अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास अलजबरा का एक फार्मूला बन रहा है, दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं a को अल्फ़ा और b को बीटा कहूँ तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ऊपर जो हमने फार्मूला यूज़ किया था ये प्लस वाला फार्मूला था और इस वक्त ये माइनस वाला है। ठीक है जी, अच्छा ये भी एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ फार्मूला बन रहा है। दिस इज़ द रेफरेंस, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, इसको रफ वर्क में कीजिएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अप्लाई करने वाली हूँ दिस फार्मूला, दैट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। मैंने इस फार्मूला को सिर्फ ओपन किया है, अभी तक सिमेट्रिक फंक्शन इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं आया कि मैं डायरेक्टली अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकूं। अल्फ़ा बीटा तो आ गया मेरे पास, लेकिन वही बात कि अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं आया। तो अभी अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इस वैल्यू से, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में किया। बिल्कुल इसी तरह से अभी भी मैं इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यू रिप्लेस करके यहाँ लिख देती हूँ। सो दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये सब मैंने रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ, और नेक्स्ट टर्म जो थी वो एज इट इज़ आ जाएगी, इसको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अच्छा अब आप ज़रा देखिए, अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म भी आ गई और अल्फ़ा बीटा भी आ गई। नाउ लुक एट दीज टू टर्म्स, दीज आर लाइक टर्म्स, इनके वेरिएबल्स सेम है। ठीक है, लाइक टर्म्स है। माइनस टू माइनस इज़ प्लस, 2 and 2 इज़ 4, 4 अल्फ़ा बीटा और साइन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी, अब मैंने गिवन सिमेट्रिक फंक्शन को इस ऐसी फॉर्म में ढाल दिया है कि जिसमें मैं इजीली पुट कर सकती हूँ सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फ्रॉम दिस सम एंड दिस प्रोडक्ट। ठीक है जी, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ एक्चुअली द सम ऑफ द रूट्स, दैट इज़ माइनस b बाई a होल स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ c बाई a। ठीक हो गया जी, बस इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एंड 4c बाई a। ठीक हो गया, ये दोनों अगेन फ्रैक्शंस आ गई हैं, इनका फिर से लें एलसीएम ताकि ये एक ही टर्म कंसिडर हो। एलसीएम आ जाएगा जी इनका ए स्क्वायर और न्यूमरेटर में रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। So b square minus 4ac divided by a square is the value of this a alpha minus beta whole square। होप सो जी कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब वो आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स ये दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट लेक्चर जो इससे पहले वाला लेक्चर होगा उसको आप जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं डायरेक्टली 2.4 को समझने के लिए, उनके लिए मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि पहले ज़रा लास्ट टॉपिक को अच्छे से समझ लिए। जनरल मैथमेटिक्स में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, जनरल मैथमेटिक्स से टॉपिक उठाइए कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन, कि जब रूट्स दिए हुए हों जैसा कि अभी इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बना सकते हैं, उसका सिंपल सा तरीका था, बहुत आसान था, वो मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन लूँगी और रूट्स में यहाँ से रूट्स उठा के उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी, मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लूँ फिर आगे बात करते हैं।
जी, क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में 2 रूट्स जो दिए हुए थे वो थे 1 और 1/2। अच्छा, इन रूट्स के लिए जो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे रिक्वायर्ड है वो होती है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। यहाँ पे मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये मैं कहाँ से लाऊंगी, उसको आप रूट्स को पहले से सम और प्रोडक्ट उसका फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आपने पहले डायरेक्टली इक्वेशन नहीं पुट कर देनी, क्योंकि इक्वेशन में फिर आपको सम और प्रोडक्ट लेने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 या कुछ नाम देना पड़ेगा। तो बेहतर है आप जो गिवन रूट्स हैं उनका सम और उन्हीं का प्रोडक्ट पहले से फाइंड आउट करके रख लें, उसके बाद गिवन इक्वेशन में पुट करें। ठीक है जी, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे इसको ऐड करना है, तो 2 फ्रैक्शंस हैं। अगेन आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 एंड दिस इज़ 2 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 3/2। सो सम ऑफ द रूट्स इज़ 3/2, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज़, दिस इज़ द प्रोडक्ट। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज़ इन एज x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। So this implies that x² minus s for sum, that is 3/2 into x plus p for product means 1/2 equal to 0। ठीक हो गया जी। अब डिनोमिनेटर्स में बेहतर है कि कोई भी नंबर ना रहे। इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, 2 हैं डिनोमिनेटर्स में आ रहे, बोथ साइड्स पे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके जी, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे 2 को तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 है, जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 का 0 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज 0। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे जब x² के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2x² माइनस इस टर्म के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर से कैंसिल होकर सिर्फ 3x बच जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी 2 कैंसिल होने के बाद सिर्फ 1 बच जाएगा। तो यहाँ आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग, ये एक अच्छा इंप्रेशन है कि अगर आप स्टेटमेंट लिख के बताएं मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चल जाए कि आपने किया क्या असल में। एंड दैट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट व्हेन द रूट्स आर 1 and 1/2। सो कमिंग टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट। ओके जी, और नेक्स्ट पार्ट इज़ -3 and 4 मीन्स कि हमें सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो लेने हैं उसके लिए हमारे पास रूट्स हैं -3 और 4। सो सम ऑफ द रूट्स यानी -3 और 4 का आपने लेना है सबसे पहले सम, ठीक है, और फिर उसका प्रोडक्ट भी ले लेना है। -3 + 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 के 1 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स what is the product, -3 into 4, so this is -4 3s are 12 -12। ठीक हो गया जी। चलिए जी, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन की जनरल फॉर्म है जनाब x² माइनस sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0, s for sum and p for product। so x² minus s is the sum means 1 into x plus p for product that is -12 equal to 0। x² minus x into 1 is x plus into minus is -12 is equal to 0। so this is the required equation। ठीक है जी, बहुत आसान है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है उनको मैं सजेस्ट करती हूँ वीडियो को करें पॉज और आप खुद से सॉल्व करें। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी नेक्स्ट पार्ट अपने पास नोट कर चुकी हूँ और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखते हैं जी क्या आता है। फर्स्ट रूट इज़ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सेकेंड रूट इज़ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों कर लेना है सम। ओपन करते हैं जी ब्रैकेट्स, 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी। अच्छा, प्लस माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 3 + 3 दैट इज़ इक्वल टू 6। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2। ज़रा रिकॉल कीजिए अलजब्रा का वो फार्मूला जिसमें वो कहता है a + b इंटू a - b एंड दैट इज़ इक्वल टू a² - b स्क्वायर, a फॉर फर्स्ट टर्म एंड b फॉर सेकेंड टर्म। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9 माइनस एंड दिस इज़ 2 एंड 9 - 2 इज़ इक्वल टू 7। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ 7।
Now putting the values in this equation, x square minus s for sum that is 6x plus p for product that is 7 and this is equal to 0. जी कोई डिनोमिनेटर नहीं आया, हमें किसी की शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट पार्ट नोट कर चुकी हूँ. a और -2a आपको दिए हुए हैं दो रूट्स, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं. व्हाट इज़ द सम ऑफ द रूट्स? वी हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज़ a एंड -2a. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स, a प्लस माइनस -2a. अच्छा जी, ये भी a की टर्म है, दूसरी भी a की टर्म है, मीन्स दीज आर लाइक टर्म्स. प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गए तो 1a बच गया, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वी हैव टू मल्टीप्लाई a विद -2a दैट इज़ इक्वल टू -2a स्क्वायर. ठीक हो गया. नाउ व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन? एज वी नो दैट x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन. Now putting the values x square minus s for sum is negative a into x plus what is product is negative 2a square is equal to 0. ब्रैकेट्स ओपन कर लें और फिर ठीक ठीक फॉर्म बना लें. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, a इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस माइनस -2a स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू 0. ठीक हो गया जी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ तक पार्ट्स कंप्लीट हो गए इस क्वेश्चन के. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज़ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या हैं? स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस जनरल फॉर्म ऑफ, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0. क्वेश्चन को ज़रा पहले अच्छे से समझिएगा. इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन इसके रूट्स आपको क्लियर फॉर्म में दिए हुए थे. इसके रूट्स को उसने ज़रा घुमा फिरा के स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया. अब वो कहता है कि ये एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जनरल इक्वेशन के रूट्स आपको पता है अल्फ़ा और बीटा. ठीक है, उन रूट्स का स्क्वायर लें, यानी अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर. ओ स्क्वायर लेंगे तो जो रूट्स बनेंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो बनेंगे, वो रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपने. ठीक है, तो गोया आपको जो रूट्स दिए हुए हैं, अगर यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में दिए हुए होते तो डायरेक्टली कहता अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, जो वो यहाँ पे सारा स्टेटमेंट की फॉर्म में कह रहा है. एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स हैं उनका किसका स्क्वायर है? वो उन रूट्स का स्क्वायर है जो कि गिवन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं. तो हमें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर लेना है, तो जो रूट्स बनेंगे वो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स होंगे. ठीक है जी, मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर आगे एक्सप्लेन करती हूँ. इस क्वेश्चन को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप दो सेक्शंस बना लीजिए, क्योंकि गिवन इक्वेशन भी है, रिक्वायर्ड इक्वेशन भी है. आप क्या करें कि सबसे पहले गिवन इक्वेशन के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास रख लें. सबसे पहले उसने एक इक्वेशन दी हुई है. ठीक है, उसके लिए आपको रूट्स पता है, आप खुद से कह दीजिए कि लेट करते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं. अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो इनका सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है इक्वल -b/a के, ये तो आपको पहले से पता है. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, और वो होता है जनाब c/a के इक्वल. ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन इक्वेशन से मिल गई. अब जो हमें रिक्वायर्ड है, जो इक्वेशन कहते हैं, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए देखें, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? आपको चाहिए x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0. लेकिन रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए जो हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चेंज हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन अलग है. ठीक है, उसने कहा था रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर, यानी गिवन इक्वेशन के रूट्स ये हो गए और इनका स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर. अगर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इसके रूट्स हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि इसके जो रूट्स हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन के, तो वो होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन, वो बनते हैं जनाब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर. ये दोनों इसके रूट्स हैं. अब इन रूट्स का जब हम सम लेंगे तो सम यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है.
ठीक है, और प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, या सिर्फ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं ना कहीं पुट नहीं किया जा सकता, इसलिए आप इसको रिप्लेस करेंगे जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के साथ। तो आपने सम ऑफ द रूट्स फॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि वो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, जबकि प्रोडक्ट ये है। ठीक है जी, और इस प्रोडक्ट को मैं एक और फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर भी कह सकती हूँ। ठीक हो गया। अब मैं एक रिक्वायर्ड इक्वेशन की बात करूँ जो कि मुझे चाहिए थी, तो मैं इसको कैसे ले सकती हूँ, जैसा कि रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसकी जगह वैल्यूज़ पुट करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एस फॉर सम, कौन सा सम, यही वाला सम मैंने उठाना है जो कि है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये पूरा है जनाब सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए मैंने रिक्वायर्ड रूट्स उठाने हैं और गिवन इक्वेशन के लिए गिवन रूट्स उठाए, लेकिन अब रिक्वायर्ड इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को मैं गिवन इक्वेशन के रूट्स की वैल्यूज़ से ही रिप्लेस कर सकती हूँ। यहाँ तक तो मैंने रिक्वायर्ड इक्वेशन का काम कर लिया, लेकिन अब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर को मैं रिप्लेस भी करूँगी माइनस बी बाई ए फ्रॉम दिस, एंड अल्फ़ा बीटा को रिप्लेस करूँगी सी बाई ए से into x plus alpha beta. What is alpha beta? This is again c by a and whole square as it is equal to 0. ठीक है जी, बस ये समझ लीजिएगा कि किस इक्वेशन के लिए कौन से रूट्स को किस तरह से पुट करना है, बाकी आप कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीख चुके हैं। ठीक है जी, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, पहले बाहर वाला माइनस साइन एज इट इज़ रहे, स्मॉल ब्रैकेट्स में ओपन करती हूँ, नेगेटिव का स्क्वायर लेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज़ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए into x plus c square by a square and that is equal to 0. यहाँ पे मैं LCM भी ले लेती हूँ ताकि और आसान सी फॉर्म बन जाए, और बाकी फ़िलहाल एज इट इज़ रहने देते हैं। व्हाट इज़ द LCM? LCM इज़ a स्क्वायर और न्यूमरेटर में रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac। नाउ लाइक टर्म्स तो है नहीं है जिनको सॉल्व किया जाए, तो अभी डिनोमिनेटर्स को देखिए, डिनोमिनेटर्स को भी ख़त्म होना चाहिए, सो मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ताकि डिनोमिनेटर्स ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख लें, मल्टीप्लाइंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब ए स्क्वायर लेफ़्ट साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस साइन भी था, फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जब इसके साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर से कैंसिल होके सिर्फ ये रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस, और जब थर्ड टर्म के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर से कैंसिल होने के बाद सिर्फ न्यूमरेटर में सी स्क्वायर बच जाएगा, और ज़ीरो के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। सो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर एक्स square minus b square minus 2ac into x plus c square equal to 0. This is the required quadratic equation for this question. यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है जनाब क्वेश्चन नंबर 3, और इंशाल्लाह फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ और सिक्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किस्म की क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।